subscribe our YouTube channel Computer Gyan, and guys, don't forget to tap on the bell icon for our upcoming videos. Hey guys, what's up? कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। भाई लोग, आज हम बात करेंगे रैम और रोम के बारे में। एक्चुअली क्या है ना गाइज, मैंने नोटिस किया कि काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं रैम और रोम को लेकर। सो गाइज, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो भैया, वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टेक्निकल फैमिली के मेंबर बने और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी हर टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंच सके। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, चलिए डिस्कस करते हैं पहले हम रैम के बारे में। सो व्हाट इज़ द रैम? दिस इज़ अ क्वेश्चन। सो द रैम इज़ अ मेमोरी वेयर द डेटा इज स्टोर इन टेम्परेरी फॉर्मेट एंड इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। यानी गाइस, जो एक रैम है वो हमारा ऐसी मेमोरी है जहाँ पे हमारा जो डेटा होता है वो टेम्परेरी फॉर्मेट में स्टोर होता है, और यह एक तरह की वोलेटाइल मेमोरी होती है। यानी कि गाइस, जब तक इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तब तक ये अपने टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। एंड गाइस, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ रैम। यानी गाइस, कई टाइप्स की रैम होती हैं, बट बेसिकली रैम 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा एस रैम एंड सेकेंड है डी रैम। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके भी टाइप्स होते हैं, तो आपका सोचना बिल्कुल सही है। सो गाइज, आइए हम डी रैम और एस रैम को एक्सप्लेन करते हैं। So guys, now let me explain the SRAM firstly. So SRAM is made up of 4 to 6 transistors. यानी इस रैम को 4 to 6 ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करके बनाया जाता है गाइज, एंड इट कीप्स डेटा इन मेमोरी एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाइड टू सिस्टम्स। यानी गाइज, इट मीन्स यह डेटा को तभी तक रख सकता है जब तक इसे पावर सप्लाई कंटिन्यू मिलती रहेगी, और ये टाइम टू टाइम रिफ्रेश भी होते रहते हैं गाइज। एंड SRAM इज़ फास्टर बट मोर एक्सपेंसिव। यानी गाइज, SRAM बहुत तेज़ होते हैं और ये डी रैम के मुकाबले उसके कंपेयर में महंगे होते हैं। इट ऑल्सो मेक्स द डी रैम द मोर प्रिविलेंट मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम्स। यानी गाइज, SRAM डी रैम को फास्ट प्रोसेसिंग के लिए भी हेल्प करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन कंप्यूटर्स कैश मेमोरी। यानी एक कैश मेमोरी के रूप में भी कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है हमारा जो है SRAM का। नाउ गाइज, लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द डी रैम। सो चलिए गाइज, हम डी रैम की बात करते हैं। सो द डी रैम इज़ वाइडली यूज्ड एज कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। यानी गाइज, जो हमारा डी रैम होता है वो कंप्यूटर्स की मेन मेमोरी के रूप में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, यानी यूज़ किया जाता है। एंड ईच डी रैम मेमोरी सेल इज मेड अप ऑफ अ ट्रांजिस्टर्स एंड अ कैपेसिटर विद इन एन इंटीग्रेटेड सर्किट। इट मीन्स डी रैम की सभी मेमोरी सेल्स को ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स का यूज़ करके बनाया जाता है, जो कि आईसी के अंदर इनबिल्ट किया जाता है या होता है। एंड द डेटा बिट स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। यानी जो डेटा बिट होता है इन्हीं कैपेसिटर्स में बने रहते हैं, बिकॉज ट्रांजिस्टर्स ऑलवेज लीक अ स्मॉल अमाउंट। Hence, DRAM has to be refreshed every few milliseconds to retain data. It means इसीलिए जो हमारा DRAM होता है हर एक मिलीसेकेंड्स में गाइस रिफ्रेश होता रहता है, जिससे कि हमारा डेटा कंटिन्यू बना रहता है हमारे सिस्टम्स पे। सो गाइस, ये थे हमारे 2 टाइप्स ऑफ रैम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, SRAM और DRAM। गाइस, जनरली हम डी रैम का ही यूज़ करते हैं अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप्स, टैबलेट्स और अदर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं। तो भैया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो हमारा डी रैम है गाइस, इसको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यानी गाइस, जो हमारा डी रैम है उसको भी 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा गाइस SD रैम, सेकेंड है RD रैम एंड थर्ड है DDR SD रैम। हे गाइस, डोंट वरी, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, शॉर्टकट है, डीपली नहीं जाऊँगा ज़्यादा। ओके, सो भाई लोग, चलिए अब हम इन्हीं 3 रैम्स की बात करेंगे जो हमारे डी रैम से रिलेटेड हैं। सो फर्स्ट है गाइस हमारा SD रैम,
जिसका फुल फॉर्म है गाइज सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। एंड द SDRAM वर्क विद सिंक्रोनस ऑर्डर माइक्रो प्रोसेसर, यानी SDRAM एट अ टाइम वर्क करता है हमारे माइक्रो प्रोसेसर के साथ। यानी जब हमारा कोई भी वर्क हम करते हैं अपने सिस्टम्स पे, उस दौरान हमारा प्रोसेसर ही वर्क करता है। सो उसी टाइम ये हमारा SDRAM भी साथ में प्रोसेसर के एट अ टाइम वर्क करता है। एंड जो सेकेंड है गाइज हमारा RDRAM, इट मीन्स रैम्बस डायनेमिक रैम। गाइज RDRAM जो है जनरली यूजिंग इन गेमिंग कंसोल्स डिवाइसेस फॉर सपोर्ट हाई क्वालिटी ऑफ ग्राफिक्स। यानी जो गाइज हमारा RDRAM का यूज़ है ज़्यादातर गेमिंग कंसोल्स में किया जाता है, लाइक प्ले स्टेशन है, Xbox है, जैसे डिवाइसेस में किया जाता है। एंड थर्ड है हमारा गाइज DDR SDRAM, इट मीन्स डबल डेटा रेट रैम। एंड इट इज़ मोस्टली यूज इन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स, यानी ज़्यादातर यूज डेस्कटॉप और लैपटॉप्स में किया जाता है। इट क्रिएट्स द डबल कैपेसिटी ऑफ इट्स मेमोरी, यानी गाइज ये अपने से 2 टाइम्स कैपेसिटी रखता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इट इज़ फास्टर देन इन कंपेयर ऑफ अदर रैम्स, यानी गाइज ये अदर रैम्स के मुकाबले काफ़ी फास्टर भी माना जाता है, यानी फास्टर होता है ये अदर रैम्स से। तो भैया ये थी हमारी रैम की पूरी स्टोरी, जिसे मैंने आपको शॉर्टकट में समझा दी। सो गाइज कम ऑन, अब हम बात करेंगे रोम के बारे में। एक्चुअली रोम है क्या? सो गाइज रोम इट मीन्स रीड ओनली मेमोरी। इसकी आधी इंफॉर्मेशन इसके फुल फॉर्म से ही मिल जाती है गाइज। रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी यूज इन कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जो कि कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं गाइज। And data stored in ROM cannot be electrically modified after the manufacture of the memory devices। यानी गाइज एक बार में जो डेटा इनमें स्टोर हो जाता है गाइज, उसको आप दोबारा डिलीट नहीं कर सकते, उसे हटाया नहीं जा सकता है। एंड गाइज जो हमारा ROM है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है गाइज। फर्स्ट है हमारा गाइज PROM, सेकेंड है EPROM एंड थर्ड है गाइज डबल EPROM। ओके गाइज चलिए हम बात करेंगे PROM के बारे में। एक्चुअली PROM है क्या? सो गाइज PROM इट मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड इट इज इनबिल्ट विथ मशीन फॉर रनिंग द हार्डवेयर। यानी गाइज ये पहले से ही फिक्स होता है सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के मदरबोर्ड में, जो कि सभी हार्डवेयर को रन कराता है। गाइज नेक्स्ट है हमारा EPROM, इट मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM। And guys, in EPROM, the old data of ROM can be deleted and store new data। यानी guys EPROM में पुराने डेटा को हटा के नए डेटा को स्टोर किया जा सकता है। लाइक हमारे जैसे गाइज एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, उसमें क्या होता है आपने देखा होगा, जब हमारा अपडेट आता है तो गाइज वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, पुराने जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसकी जगह हमारे नए सॉफ्टवेयर आ जाते हैं गाइज। तो ये हमारा यहाँ पे EPROM काम करता है। सो गाइज यही कॉन्सेप्ट है हमारा EPROM का। एंड लास्ट है गाइज डबल EPROM, इट मीन्स इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM। इट कंटेंट्स कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड यूजिंग अ पल्स वोल्टेज। यानी भाई लोग इस ROM के डेटा को इरेज और रीप्रोग्राम किया जा सकता है पल्स वोल्टेज का यूज करके। सो गाइज ये थी हमारी ROM की शॉर्ट स्टोरी। चलिए फटाफट बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन रैम एंड ROM की। सो गाइज यहाँ मैं अब डिफरेंस बताने वाला हूँ आपको रैम और ROM के बारे में। एक्चुअली कुछ बेसिकली डिफरेंसेस हैं, बेसिक डिफरेंसेस हैं। सो फर्स्ट डिफरेंस है गाइज रैम का। रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, उसके जहाँ पे ROM का है, ROM इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। सेकेंड, रैम डेटा कैन बी इरेज्ड और मॉडिफाइड, but ROM data is read only। Third है guys, RAM speed is quite high, but ROM speed is slower than RAM। Fourth, RAM memory is large and high capacity, but ROM is generally small and low capacity। And fifth, RAM is used
CPU, कैश मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। बट ROM is used as firmware by microcontrollers और कंप्यूटर कैश मेमोरी। सो गाइज ये थी वो 5 डिफरेंसेस जो मैंने आपको बताई, बेसिक डिफरेंसेस थी ये रैम और रोम के बीच में। सो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आप मुझसे कुछ पर्सनली पूछना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो भाई लोग, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यूँ ही आप लोग प्रोग्रेस करते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू।